स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3B पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है घनमूल। तो पहला सवाल आपको दिया गया है इस पे कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है जो माइनस में होता है वो तो छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम घनमूल यदि निकालते हैं तो इनका हम घनमूल निकालोगे तो क्या आएगा, यानी अंडर रूट में लिखोगे करनी में 3 और 8 और तथा लिखोगे करनी में 3 और अंडर रूट 8, यानी घनमूल निकालने में करनी में यहाँ पर 3 होना चाहिए। अंदर हम यानी जोड़ा 3 3 का बनाते हैं, ठीक है। तो 8 बहुत छोटी संख्या है तो इनको डायरेक्ट ही आपको बता देते हैं, 2 × 2 करोगे तथा यहाँ पर अंडर रूट करनी में 3 -2 × -2 × -2 करोगे, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ा आपका बाहर निकल आएगा, 3 का बना है तो यहाँ पर 3 आ गया तथा -3 आ गया। तो यहाँ पर जो प्लस का होता है तो वही बड़ा होता है, तो यहाँ पर लिख दोगे अतः 8 तथा -8 में के घनों में के घनमूलों में 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, ठीक है ना। और अगला सवाल आपका दूसरा नंबर दे रखा है कि दूसरा नंबर बोला है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, ठीक है ना। यानी पूर्ण घन हो जाए। 32 के हमको फैक्टर करने हैं और फैक्टर के बाद जो संख्या हमको यहाँ पर रह जाएगी बस उसी का गुणा करना होगा। यानी 2 का करोगे तो 16 आएगा, फिर 2 का करोगे तो 8 आएगा, फिर 2 का करोगे तो 4 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 1 आएगा। तो देखो यहाँ पर जोड़ा बना पूरा का पूरा 3 का बना और यहाँ पर यदि 2 मिल जाए तो ये भी घन पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः यदि 32 में 2 का गुणा कर दें तो वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, घन बन जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, बोला गया है तीसरे नंबर में निम्नांकित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, यानी पूर्ण घन हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना हो, इनके फैक्टर करने होंगे और फैक्टर करने के बाद ये इनका 3 3 का जोड़ा बन जाता है तो ये पूर्ण घन है, अन्यथा 3 3 के जोड़े नहीं बनते तो ये पूर्ण घन नहीं होगा। तो देखिए हम पहला सवाल करते हैं इसका फैक्टर पहले का, यानी 432 का फैक्टर करोगे तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर ये 6 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो 1 बार होगा, फिर 0 आएगा, फिर 8 बार जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये 5 बार जाएगा और 4 बार जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये 27 बार जाएगा। फिर 3 से करोगे तो ये 9 बार जाएगा। फिर 3 से करोगे तो ये 3 बार, फिर 3 से करोगे 1 बार। अब देखो यहाँ पर 3 3 के जोड़े बने मगर ये 1 रह गया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये पूर्ण घन नहीं है। अतः 432 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल हो गया। अब 729 को भी हम फैक्टर करके देखते हैं। तो 729, अब ये देखो डिवाइड किससे होगा, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 आएगा और 4 3 12 होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से करोगे तो ये 8 त्रिका 24 आ जाएगा और 3 एकम 3 आ जाएगा। फिर 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 27, फिर 3 से करोगे तो आएगा 9, फिर 3 से करोगे आएगा 3, फिर 3 से करोगे आएगा 1। अब देखो इसका जोड़ा 3 3 का बन रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे अतः
729 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने दूसरा भी कर लिया। तीसरा देखते हैं 13,824 का। तो 13,824 को देखते हैं, तो यहाँ पर 13,824 का हम 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6 बार जाएगा, यहाँ पर 9 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर ये 2 बार जाएगा, फिर 2 से करोगे तो ये जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 3 दूनी 6, और फिर ये जाएगा 4 बार, तो 1 बचा तो हो गया 2 पंचे 10 और 6 दूनी 12। फिर 2 से जाएगा तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, फिर 8 आएगा। फिर 2 से करोगे तो ये जाएगा 8 बार, फिर जाएगा 6 बार, फिर जाएगा 4 बार। फिर 2 से करोगे तो ये 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो ये 2 बार, फिर 1 बार, फिर 6 बार। फिर 2 से करोगे तो 1 बार, फिर 0 लगाओगे, फिर 8 बार। फिर 2 से करोगे तो 5 बार, फिर 4 बार। फिर 2 से करोगे तो 2 बार और 7 बार। अब देखो ये 3 से अब जाएगा, तो 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से तो 3, फिर 3 से तो 1। अब देखते हैं जोड़ा बनता है, 3 का बना, फिर 3 का बना, फिर 3 का बना, यानी 3 का बन रहा है, जोड़े जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः 13,824 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा भी सवाल हो गया। अब हम देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल है 4था नंबर का हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर 42,875 है और इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इकाई का अंक विषम है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 से जाएगा तो 3 एक कम 3, यहाँ 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 9 त्रिक 27 नहीं जाएगा, यानी अब 5 से ही जाएगा। ठीक है ना, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40, पूरा का पूरा 40 हो गया, यहाँ पर 28 हो गया, तो 5 25, फिर ये 35 आ गया, तो अब ये 37 हो गया, तो 7 पना 35, और यहाँ पर 2 बचा तो हो गया 25 5 25। फिर 5 से जाएगा तो ये 1 बार जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 3, तो ये हो गया 35, तो 7 पना 35, और यहाँ पर 35 पूरा डिवाइड हो गया। अब बचा कितना, यहाँ पर 1 बार जाएगा, फिर ये 2 बचा तो 5 25। फिर 5 से जाएगा तो 5 3 15, यहाँ पर 2 बचा तो हो गया 21, तो 5 चौको 20, यहाँ पर कितना बचा 15 हो गया, तो 5 3 15। ठीक है ना, अब देखिए किससे जाएगा, अब ये 5 से नहीं जाएगा, अब जाएगा ये 7 से जाएगा। किससे जाएगा, 7 से जाएगा, क्योंकि ये 7 का क्यूब है, तो यहाँ 7 से जाएगा, तो 7 चौक 28। ठीक है ना, 7 चौक 28, और यहाँ पर कितना बच गया 6, तो 7 9 63, और फिर 7 से जाएगा तो 7 आएगा, फिर 7 से जाएगा तो 1 आएगा। तो ये पूर्णतः देखो 3 3 के जोड़े बन भी गए। तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ पर लिखोगे अतः 42,875 पूर्ण घन है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया। देखते हैं अगला सवाल 5वां नंबर क्या कहता है, कि 5वां सवाल बोल रहा है कि 4608 क्या पूर्ण घन है कि नहीं है। देखो साफ साफ आपको नज़र आता है कि ये घन है नहीं। ठीक है ना, फिर भी हम करके देखते हैं है कि नहीं है। तो यानी हम 2 से डिवाइड करेंगे, सम है क्योंकि, तो 2 दूना 4, 2 तियां 6, 0 और 4। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो 2 1 कम 2, यहाँ पर कितना बच गया, फिर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से तो 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना हो गया 15, 7 दूनी 14, 6 से आ गया। फिर 2 से तो यहाँ पर 3 आ गया, 2 आएगा,
ये 17 हो गया तो 8 जाएगा, फिर 8 से आ जाएगा, फिर 2 से तो यानी 1 4 4, फिर 2 से तो 7 2, फिर 2 से तो 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से तो 3, फिर 3 से तो 1। अब बस प्रॉब्लम यही हो गई, जब 3 आ रहे 2 बार तो होगा नहीं, यानी 1 2 3, अब बस 1 3 आ जाता तो हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः 4608 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं है पूर्ण घन, तो यहाँ पर पूर्ण घन हमने लिख दिया नहीं है। अब देखो 6वां सवाल हमको बोला गया है कि 1125 क्या पूर्ण घन है, तो ये भी क्या है, नहीं है। 1125 भी किसी का घन नहीं होता, फिर भी हम करके देख लेते हैं। तो हम इसको देखो, 3 से क्या जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 से तो 5 चौको 20 और फिर 5 25, फिर अब तो 5 से जाएगा नहीं, तो यानी हमको 3 से जाना चाहिए था, 3 से जाता है ना। तो यहाँ पर हम 3 से ही लेते हैं पहले, क्योंकि बड़ी छोटी संख्या छोटी अभाज्य से ही चालू की जाती है, यानी 3 से लोगे तो यहाँ 3 त्रिका 9 आएगा, और यहाँ पर कितना चला जाएगा, यह बचेगा 2, तो हो गया 22, तो 7 त्रिका 21 और 9 5 3 15। ठीक है, अब देखो फिर से 3 से चला जाएगा तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से तो 1, तो देखो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे अतः 1125 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है ना, पूर्ण घन नहीं है। अब देखो हम अगला सवाल देखते हैं, 7वां नंबर, इस पे बोला गया है कि 10,976 क्या पूर्ण घन है, तो इसको भी भाई हम देख लेते हैं कि नहीं है। तो इसको भी देखो, तो पूर्ण घन यानी 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा और फिर 8 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो 2 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर 2 से करो तो 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ पर अब 7 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 6 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा और फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब ये आ गया 343, यानी किसका है, 7 का क्यूब है। ठीक है ना, यानी अब ये 7 से अलावा दूसरे से नहीं जाएगा, तो 7 से तो 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से तो 7 7 49, फिर 7 से तो 1। अब देखो यहाँ पर बन रहा है, नहीं बन रहा, देखो ये 2 रह गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पर इसको भी लिखेंगे अतः 10,976 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने इसको भी कर लिया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिए, 8वां सवाल है इसका। ठीक है ना, 8वां सवाल है और तीसरे नंबर का लास्ट सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस में दिया रखा है, माइनस में 17,576। ठीक है, 17,576 दिया है, तो अब हम इसको माइनस को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो भी मान आएगा माइनस में आएगा, तो हम सीधे सीधे इसका निकालते हैं, फिर माइनस को हम बाद के देख लेते हैं, क्योंकि हमसे ये तो पूछ नहीं रहा कि इसका वर्गमूल किस प्रकार से आ रहा है, तो वहाँ पर हम माइनस को ध्यान देते, मगर हम ऐसे ही इसके गुणनखंड करते हैं। तो अब हम 2 से करेंगे तो ये जाएगा 8 बार, ये जाएगा 7 बार, यहाँ पर हो गया 17, तो हो गया 8 बार, फिर 8 बार, फिर 2 से करोगे तो 4 बार, फिर 3 बार, फिर 9 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से
तो ये 2 बार, फिर 1 बार, फिर 9 बार, फिर 7 बार। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा किससे जाएगा। तो अब देखो 7 त्रिक 21 और 3 त्रिका 9, फिर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब 7 से जाएगा, देखो अब किससे जाएगा ना, 7 से भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 13 से, ठीक है ना। अब देखिए 13 से जाएगा तो 13 से हम डिवाइड करेंगे तो 13 एक कम 13, बचा कितना यहाँ पर 8, ठीक है ना। कितने बचेगा, 8 बचेगा। तो अब जाएगा कितनी बार, यहाँ पर 8 बचा, तो देखो 8 यानी 89 हो गया। तो यानी 89 जब हो गया तो ये कितनी बार जाएगा, 13 पचे 65 तिछंग 78, यानी कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर 78 आप घटा दो, तो 78 आपने घटाया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पर कितना आ गया 7। अब देखो यहाँ का 13 का क्या हो जाता है, 13 का यानी 13 नहीं है 117 होता है, यानी कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर 13 से करोगे तो 13 एक कम 13, देखो यहाँ 3 बचा तो 39 हो गया, तो 13 थे 39, फिर 13 से तो 1 बार। देखो जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, यानी ये पूर्ण घन है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः -17,576 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका यह सवाल तीसरा नंबर पूरा होता है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका है चौथा नंबर। बोला गया है निम्नांकित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है कि वर्गमूल किसका कितना है। तो देखो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि ये सिर्फ गुणनखंड विधि से ही इसका क्या होता है, वर्गमूल निकाला जाता है, सॉरी घनमूल निकाला जाता है, ठीक है ना। घनमूल निकाल रहे हैं तो घनमूल निकाल लेंगे, यानी हम पहले इसका घनमूल निकालेंगे 2744। देखिए इसका हम घनमूल निकालेंगे, यानी देखो इकाई का अंक क्या है, सम है, तो यानी 2 के सम से हम डिवाइड करेंगे 2, ये 3 बार जाएगा। यहाँ पर 1 बचा तो ये 7 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। फिर 2 से तो ये 6 बार जाएगा, ये देखो 17 हो गया, तो ये 8 बार जाएगा। फिर यहाँ पर 1 बचा तो 6 बार जाएगा। फिर 2 से तो ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जाएगा अब 343, यानी 3 से हम देखें तो ये नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 7 से जाएगा, ठीक है ना। ये 7 का घन है, यानी हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 6 बचा, 7 9 63, फिर 7 से जाएगा तो 7 आएगा, फिर 7 से जाएगा तो 1 आएगा। देखो यहाँ पर जोड़ा बन चुका है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2744 का घनमूल बराबर अंडर रूट करनी में 3 लिखोगे और फिर 2744 करोगे। फिर इसके बाद इसका हम गुणनखंड जो निकाला है वो लिख दोगे, 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। फिर इसको देखो जोड़ा बनाया है तो इसको बाहर निकाल लोगे तो 2 आ जाएगा और 7 यानी कितना आ गया, 14 आ गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 14 आ गया, सॉरी घनमूल, ठीक है ना, घनमूल आ गया। अब इसको यानी दूसरा नंबर हम करेंगे तो दूसरे नंबर में कितना आएगा, 7400 0 800। अब इससे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 3 6 और 1 बचा तो 7 0, फिर 4, फिर 4, फिर 2 से तो 1 बचा तो कितना हो गया, 17 हो गया, तो ये 8 बार जाएगा। फिर 1 बचा तो ये 5 बार जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से करोगे तो 9 बार, ये देखो 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर यहाँ 1 बचा तो ये 6 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बार जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पर देखना है कि किससे जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 त्रिका 9 करते हैं
तो 8 त्रिका 24 यानी 3 से जाएगा, ठीक है ना। तो 3 त्रिका 9, यहाँ पर भाग ना खाई, बिंदी 2 से जाएगा नहीं तो भाग ना खाई बिंदी, फिर कितने जाएगा 8 त्रिका 24, 2 बचा तो 7 त्रिका 21, फिर 3 से हम ले जाएंगे इसको, तो 3 एकम 3 0 और फिर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 बचा तो 9 त्रिका 27, फिर 3 से जाएगा तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, यहाँ पर बचा कितना 4 और 4 से जाएगा फिर 3 त्रिका 9। अब देखो आपको ये 7 का है तो 7 सते 49, अरे सॉरी 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से तो 7, फिर 7 से तो 1। तो इस प्रकार से देखो इसके भी घन बन रहे हैं, ठीक है ना। 7 21 दून 42 इसका घन आ जाएगा, तो इसको भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 74,088 का घनमूल बराबर होगा, अंडर रूट पे लिखेंगे करनी में 3 और लिखेंगे 74,088 और फिर यहाँ पर लिख देंगे 3 और फिर 2 बार है 3, फिर 3 बार है 3 और फिर 7 बार है 3, मतलब 7 3 बार है। देखो जोड़ा हम बना लेते हैं, 3 जोड़े बन गए दोनों, यानी 2 गुणते 3 गुणते 7, तो 7 त्रिका 21 दून 42, यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया 42 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला, यानी तीसरा नंबर, तो तीसरे नंबर में लिखा है 74,088 और 000, तो इसका तो गुणनखंड बहुत हैवी आ जाएगा। आपको हम थोड़ा सा डायरेक्ट बता दे रहे हैं या होमवर्क में आप कर लेना। देखो यहाँ तक आपका ये सेम मिल रहा है, ठीक है ना। फिर 1000 बन रहा है तो यहाँ पर 2 0 यानी 420 का ये वर्ग आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितने का आएगा 420 का बनेगा, तो ये होमवर्क के लिए है, आप इसको कर लेना, ठीक है ना। और ये भी आप ये दूसरा और तीसरा और चौथा होमवर्क में करना, हम आपको दे रहे हैं। अब ये हम तीसरा आपको पाँचवा बताते हैं कि पाँचवा किस प्रकार से किया जाएगा। छोटा है 21 और 97, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस, इसके गुणनखंड कीजिए तो ये 7 है, ठीक है ना। तो अब 7 को हम देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो ये 3 से चला जाएगा, ठीक है ना। 3 सते 21 और 3 त्रिका 9 नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब ये किससे जाएगा 7 से भी नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, ठीक है ना। ये किससे जाएगा 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से जाएगा, तो यहाँ पर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एक कम 13 हो जाएगा, और ये यहाँ पर कितना बचा 8 बचा, तो ये हो गया 89। तो 13 में इसको घटाओगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो 8 ये हो जाएगा 89। 89 में ये 13 का पहाड़ा पड़ोगे, 89 से बजा रहा है 3 78, 6 बार जाएगा, और फिर यहाँ पर बचेगा कितना 89 में, देखो 89 में 78 घटाओगे तो 11 बचेगा, ये 7 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 बार चला जाएगा, 13 नहीं है, और फिर 13 से ही जाएगा, तो 13 एक कम 13 और फिर 13 ते 39, फिर 13 बार जाएगा तो 1 आ गया, ठीक है ना। तो इसका भी हम लिख देंगे कि -2197 का घन मूल बराबर अंडर रूट माइनस करनी में 3 लिखेंगे और माइनस 2157, तो इसको भी हम क्या करेंगे फैक्टर इसके लिखेंगे, तो -3 अंडर रूट -13 इंटू -13। अब यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है -13 बाहर निकाल लेंगे, यानी -13 इसका घन मूल आ जाएगा। अब देखते हैं, देखो ये भी आपका सरल ही है, ठीक है ना। तो ये भी आप कर लेना, 6400 भी आपका सरल है। ये किसका होगा 4 का होगा, यानी 40 का,
ठीक है ना, ये 40 का आ जाएगा और इसको हम 17,576 का बताए दे रहे हैं। तो माइनस 17,576 को देखिए ये आपका 64,000 है, ठीक है ना। जब 64,000 होगा तभी ये क्या बनेगा, 40 का क्यूब बन पाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका हम करके देखते हैं, माइनस 17,876, तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 से करोगे तो ये 8 बार जाएगा, ये भी 7 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 से तो ये 4 बार जाएगा, फिर ये 3 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, फिर 1 बार, फिर 9 बार, फिर 7 बार, ठीक है। अब देखो ये 2197 है, कहीं 2197 का आपने निकाला है, नहीं निकाला, ठीक है। तो अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, 13 से जाएगा, ठीक है। यानी अभी ये निकाला है 5वां नंबर है ये, वही कहें कि कहीं यहाँ देखो 13 से दोगे तो ये किससे जाएगा, यानी 1 बार गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 13 से तो ये 13 बार जाएगा, फिर 13 से तो ये 1 बार गया। अब इसको भी हम लिख देंगे फैक्टर करके, यानी हम लिखेंगे माइनस 17,576 का घनमूल बराबर अंडर रूट माइनस 17,500, करनी में 3 लगाएंगे, ठीक है, यानी 576। इसको जितना फैक्टर किया है बस हमको उतना ही लिख देना है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -13 इंटू -13 इंटू -13। तो यहाँ पर माइनस का 2 निकल के आया और यहाँ पर भी माइनस का 2 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 2 निकल के आया, माइनस का 2 निकल के आए और माइनस का 13, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, इसका घनमूल 26 आएगा, मगर ये माइनस पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस का होगा मगर ये माइनस काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर माइनस का 26 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए 5वां सवाल कह रहा है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, ठीक है ना। तो यानी 2096 है, 2096 इस पे हम किस संख्या का भाग दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो यानी हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2 0, फिर ये 4 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 से तो ये 5 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 2 से तो ये 2 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 से तो 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये बचा 131 और 131 क्या होता है आपका अभाज्य होता है, ये किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। जब किसी से नहीं कटेगा तो आपको ये मालूम है कि जोड़ा आपका कितना बन रहा है, सिर्फ 3 संख्याओं का, यानी हम 2 का और 131 का भाग इस पे दे दें तो ये किसका हो जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अतः लिखेंगे, टोटल हमारा इसे गुणा करेंगे तो 262 आएगा, यानी 262 का हम गुणा कर दे, भाग दे दें तो ये पूर्ण क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, लिख दोगे अतः 2096 में यदि 262 का भाग दे दें तो वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपका 5वां नंबर सॉल्व होता है।
देखते हैं 6वां क्वेश्चन। इस पे बोला गया है कि 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दें कि ये भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पर 6वां भी सवाल देखते हैं। लिखा है 2,81,216, ठीक है ना। तो अब हम देखो ये इकाई का अंक सम है, तो यानी हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, फिर 4 आएगा। अब देखो यहाँ पर भाग नहीं आएगा, ठीक है ना, तो 0 लगाओगे, ये कितना हो जाएगा 12 बन गया, तो 6 बार चला जाएगा। फिर देखो अब नहीं गया, तो 0 लगाओगे तो अब ये 8 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो तो ये 7 बार जाएगा, फिर 0 बचेगा, फिर ये 3 बार जाएगा, 0 आएगा, फिर ये 4 बार जाएगा, ठीक। अब फिर 2 से करो तो ये जाएगा 3 बार, फिर 5 बार, फिर 1 बार, फिर 5 बार, फिर 2 बार। फिर देखो 2 से करो तो यह जाएगा 1 बार, तो ये 15 हो गया, तो 7 बार, फिर ये 10 11 हो गया, तो 5 बार, फिर ये 15 हो गया, तो 7 बार, फिर ये 6 बार। फिर 2 से तो ये 8 बार, फिर ये जाएगा, यानी 1 बचा तो हो गया 15, तो 7 बार, फिर 1 बचा तो हो गया 17, तो 8 बार, फिर 8 बार। फिर 2 से तो ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार, ये 9 बार और ये 4 बार। फिर 2 से तो ये जाएगा 2 बार, ये 1 बार, ये 9 बार और ये 7 बार, ठीक है। अब देखो ये बन गया 2197। तो अभी अभी आपने देखा था 2197 किससे डिवाइड हो रहा था, 13 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ हम 13 से करेंगे तो ये जाएगा 1 बार, फिर 6 बार, फिर 9 बार। फिर 13 से करोगे तो 1 बार और 3 बार, फिर 13 से करोगे तो ये 1 बार। अब देखिए जोड़ा जो बन रहा है तो कहाँ तक बन रहा है, यानी ये बना, बचा हमारा शेष कितना 2 बचा। तो यानी जो 2 बच रहा है उसी का यदि हम इस संख्या में भाग दे दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः 2,81,216 में यदि 2 का भाग दे दें तो वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको सवाल 5वां और 6वां समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखो 7वां सवाल है, बोला है 9,000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है ना। यानी 9,000 को हम फैक्टर करेंगे और इसको देखेंगे कौन सी संख्या बच रही है, यानी इसके जोड़े में कौन सी संख्या और आनी चाहिए कि ये पूर्ण घर बन जाए। यानी 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये 2 बार, फिर 2 बार, 5 बार और 0। फिर 2 से करोगे तो 1 बार, 1 बार और 2 बार और 5 बार। अब देखो यहाँ पर 5 आ गया, इस विषम आ गई। अब हमें देखना पड़ेगा ये 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पर हो गया 22, तो यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 त्रिका 9 और 4 यहाँ पर हो गया 7 त्रिका 21, 1 बचा तो 12। फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो यानी 5 पचम 5 दूनी 10 और पचम 25, फिर 5 से तो पचम 25, फिर 5 से तो 1। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा 2 के बन रहे हैं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है, यानी 2 हैं संख्याएं, यानी 3 और 3 है, यानी 3 और मिल जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। यानी हम 3 का गुणा कर दें इस संख्या में तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 9,000 में यदि 3 का गुणा करा दिया जाए या गुणा कर दें
तो वह पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल हम देखते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 83,349 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त इस नई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम 8वां नंबर सवाल हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे 83 और 83,349। अब इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? 3 से। ठीक है ना। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आ गया? 2 बचा तो हो गया 23, तो 7 त्रिका 21, फिर यहाँ पर 2 बचा तो हो गया 23, तो 7 त्रिका 21, फिर 2 बचा तो 24 हो गया, तो 8 त्रिका 24, यहाँ पर 3 त्रिका 9, फिर 3 से तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचा तो 6 त्रिका 18 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है। अब फिर 3 से देखते हैं तो 3 त्रिका 9, और यहाँ पर देखो जाएगा नहीं 3 से, तो 0 लगाओगे तो ये बन गया कितना? 26, तो 8 त्रिका 24, फिर यहाँ 2 बचा तो 7 त्रिका 21। ठीक है। अब देखिए 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 त्रिका 27 चला जाएगा। ठीक है ना। तो 3 से फिर ले जाएंगे तो 3 एकम 3 0, और 3 दूनी 6, 9 त्रिका 27, फिर 3 से ले जाएंगे हम तो 3 त्रिका 9, और यहाँ बचा 1 तो 4 3 12, और 3 त्रिका 9। अब देखो 343 ये 7 का क्यूब है। ठीक है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होगा कि कैसे कौन जाएगा। तो यानी 7 का क्यूब है तो 7 से जाएगा तो 7 चौक 28, तो 7 9 63, और 7 से फिर जाएगा तो 7 आ जाएगा, 7 से जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो हम 3 3 के जोड़े बना रहे हैं। देखो बचा क्या यहाँ पर? 3, यानी जोड़ा 2 यहाँ पर है, होना कितना चाहिए था? 3 संख्याएं होनी चाहिए। तो यानी 3 बचा, तो यदि हम 3 ही का गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, और यदि हम इसका वर्गमूल निकालें तो 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। इसका वर्गमूल भी 63 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा बन जाएगा, तो यानी 3 के 2 जोड़े बन गए। ठीक है ना। तो 3 त्रिका 9 हो गया, 9 का 7 में गुणा करोगे 9 सत्ते 63, इसका घनमूल आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 83,349 में यदि 3 का गुणा कर दें तो वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, अतः उस संख्या का घनमूल 3 × 3 × 7 यानी 63 होगा। आपको बता भी देना है कि जोड़ा कितना निकल के आया, यानी 3 × 3 × 7 यानी 63, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपको 8वां भी सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं 9वां सवाल इसका। देखिए अगला सवाल 9वां है। कोष्टक में लिखा है कि -15,625 15,625 × 512 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका 15,625 का हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख दोगे इस प्रकार से कि √3 15,625 × 512, तो 15,625 के तो हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ 15,625 के फैक्टर निकालोगे तो ये 5 का आएगा, 5 से के डिवाइड होगा तो 5, तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से तो 5 6 का 30,
और 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से, तो 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से, तो 5, फिर 5 से, तो 1। अब देखो यहाँ पर जोड़ा बन गए 5 5 के। अब देखो ये 512 का होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, आप जोड़ा कल बना लेना इसको। देखो 2 के जोड़े बन गए, ठीक है, यानी आया 5 माइनस का इंटू 8, तो इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40 वर्गमूल इसका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार 10वां नंबर सवाल आपका दिया गया है कि देखिए गलती से एक ही जोड़ा लिखा है, यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे, यानी 5 इंटू -5 इंटू -5, और यहाँ पर भी देखो 3 जोड़े ये हो गए, फिर 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी -5 इंटू 5 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 25 अट्ठे 200, तो ये माइनस का 200 इसका वर्गमूल आएगा, ठीक है। अब देखिए हम 10वां सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1331 और इंटू माइनस का 1728, तो इसका भी हम घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल आपका आ जाएगा, अंडर रूट में हम लिखेंगे इसको, तो यानी 1331 इंटू माइनस का 1728, तो इसके हम फैक्टर आपको मालूम है 11 के कितना होता है, ठीक है ना, यानी 11 का ये क्यूब है, तो ये 11 इंटू 11, और यहाँ पर ये किसका यू क्यूब है, 12 का है ना, आपने 12 का क्यूब निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर ये 12 के फैक्टर बनेगा, 12 इंटू 12 इंटू माइनस का 12, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बाहर 3 3 के जोड़े बन गए, इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो 11 इंटू -12, तो इसको हम गुणा का जब करेंगे तो 12 एक कम 12 और 12 एक कम 12 एक 13, यानी 132 का क्या आ जाएगा, घनमूल, ठीक है ना। इसका घनमूल कितना आ गया, 132 आ गया। और इस लास्ट इसका 11वां नंबर सवाल भी देख लेते हैं। तो 11वां नंबर सवाल में बोला गया है कि करणी में लिखा है अंडर रूट, करणी 3 है और फिर 125 है और गुणते 343 है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि 125 किसका होता है, 5 का, यानी गुणनखंड 5 इंटू 5 आ जाएगा। और यहाँ पर आपने कई मर्तबे किया है, 7 इंटू 7 आ जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या जोड़ा बनाकर बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 7, यानी इसका वर्गमूल 35 आ जाएगा। और आपका विकल्प पहला सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर 3 भी समाप्त होता है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। यदि नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।